आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हिसाब बताने जा रहा हूँ। साक्षी, तुम तो पूछी भी थी कि सर बता दीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। तो हम समझते हैं, सभी बच्चे लिख लेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लास 8 से लेकर बच्चों क्लास 10 तक के सब क्लास में पढ़ना। परिमेय संख्या है। आज मैं इसे साबित करने जा रहा हूं। तो यहीं से देखिए हम लोग का उत्तर शुरू होगा। यदि संभव हो, यदि संभव हो तो मीना मिलता जा जितने बच्चे यहाँ सब लिख लेंगे, क्योंकि एक सवाल जो है ना अक्सर एग्जाम में पूछता है, संभवी संभवी तो पास कर ही। अब कहने का मतलब हुआ भाव्या, आस्था, प्रेमलता, जिया सब लिख लेगी। यदि संभव हो, माना कि √2 एक उल्टा मानते हैं बच्चों, परिमेय संख्या है। क्या मानते हैं? परिमेय संख्या है। जो अब चूंकि परिमेय संख्या है तो इसकी परिभाषा आपको याद करना होगा, जो P बटा Q के रूप में है। अगर परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप में रहेगा ही है, रूप में है। जहां P और Q पूर्णांक संख्याएं, सब में लिखाएगा जी, इसलिए बोला है इसको याद करने के लिए। परिमेय संख्या की परिभाषा पूर्णांक संख्याएं हैं तथा P और Q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए अब क्या मिलेगा, तो √2 बराबर मिलेगा P/Q। अब लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ मिलेगा बेटा √2 का स्क्वायर, यहाँ मिलेगा P बटा Q का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेगा 2 बराबर P बटा Q, P स्क्वायर Q स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर बराबर मिलेगा 2Q स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बाबू? 2Q स्क्वायर। इससे मिल जाएगा P स्क्वायर 2 का गुणज है। P स्क्वायर जो है 2 का क्या हो जाएगा? गुणज है, अर्थात P भी 2 का गुणज होगा, गुणज होगा। अगर P स्क्वायर 2 का गुणज है तो P भी 2 का क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर यहां से चलेंगे बच्चों, पुनः माना कि P बराबर 2m। यहीं पर याद रखना नमिता, यहाँ चूंकि √2 दिखा रहे हैं तो P बराबर 2m मान रहे हैं। अगर 3 दिखाते तो P बराबर 3m मानेंगे, 5 दिखाएंगे तो P बराबर 5m मानेंगे। यह याद रखिएगा। फिर लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो P स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 2m के होल स्क्वायर, यानी P स्क्वायर बराबर मिलेगा आपको 4m स्क्वायर। अब P स्क्वायर बराबर देखिए आपने क्या लिखा है? 2Q स्क्वायर। तो 2Q स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 4m स्क्वायर। 2 से इसको काट दीजिएगा, यानी Q स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा? 2m स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर 2 का गुणज होगा। दिस इंप्लाई Q स्क्वायर 2 का गुणज है,
इससे एक चीज और पता चल गया, क्यू भी 2 का गुणज होगा, 2 का गुणज होगा। इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। ठीक है बच्चों, समीकरण 1 हो गया पी 2 का गुणज है, और 2 हो गया क्यू 2 का गुणज है। और जबकि आप शुरू में माने थे पी और क्यू जो है ना वो सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या वैसी होती है जिसका गुणज हमेशा, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। तो जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है तो यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 कैसे मिल गया, यही तो हमको कंट्राडिक्शन हो गया। तो इस बात को हम आगे लिखाएंगे, तब तक इतना आप लोग लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लिख नहीं सकते हैं तो। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये 8 में पूछता है, 9 में पूछता है, 10 में भी पूछता है, बोर्ड में भी पूछता है। ये 10 बोर्ड √2 एक अपरिमेय संख्या है, निश्चित रूप से आता है एग्जाम में, इसलिए हर बच्चा लिख लेगा, चाहे वो 8 का हो, 9 का हो या 10 का हो। और हमको √3 √5 बनाकर दिखाएगा, जैसे कि इसी स्टाइल पर खाली चेंज करेगा। यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर √3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा। अब यहाँ पर 3 मानोगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3, यहाँ 9 होगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो यहाँ 2 की जगह पर 3, यहाँ 2 की जगह पर 3, मतलब सेम सब कुछ ऐसे ही रहेगा। समझ गए ना मीठा? तो आज हम √2 बता रहे हैं, लेकिन तुम क्लास में √3 और √5 बना के हमको दिखाएगी। ठीक, सभी लड़कियां ही नहीं कि खाली तुम्ही को करे, और लड़का भी, भास्कर भी दिखाता है, धर्मेंद्र जी दिखाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, अंकुश कुमार है, एक और पंडित जी देखिए एस झा हो गए, एक और क्या नाम है उसका, हम नाम भुला गए हैं, अभिनव नाम है उसका। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों को फिर हम आगे बताते हैं, इतना तब तक स्क्रीनशॉट ले लिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जबकि प्रारंभ में हमने माना था कि P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, यही मेन चीज है बच्चों, यहां विरोधाभास उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, और जब परिमेय नहीं है तो क्या है जी, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इस वर्ष के बोर्ड में भी आएगा जी, जो 10th क्लास के इस साल के बच्चे हैं उनके लिए भी जरूरी है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अक्सर पूछा करता है एग्जाम में, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। और फिर हमको क्लास में √2 हम बताए हैं ना, आप लोग √3 और √5 बना कर लाइएगा और दिखाइएगा हमको, तो हमको लगेगा हाँ आप लोग कुछ सीख भी रहे हैं। √2 तो हमने बता दिया, फिर क्लास में भी लिखवाएंगे आपसे √2 √3 √5 सब, अच्छा से इसको लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट हिसाब आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि 2.3 इसका रेकरिंग जो होगा, यानी जो हमारा
अशांत दशमलव का जो रेकरिंग वाला होगा वो कैसे बनेगा, क्योंकि इसका दो मेथड मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड जो आपको बताया गया है, एक मेथड इसका शॉर्टकट भी होता है जो आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।